बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है गुज़श्ता 2-3 दिन पहले सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब को इस्लामाबाद 7th एवेन्यू से उठा लिया गया। नाज़रीन, आज आपको अंदर की खबर देने लगे हैं कि सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम इस वक्त कहाँ हैं। नाज़रीन, एयरवाइड न्यूज़ से सीनियर सहाफ़ी PUJI के सदर अफजल भट्ट साहब ने एयरवाई से बात करते हुए इंकशाफ किया और सबसे पहले जिनको पता चला वो अफजल भट्ट साहब ही थे। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, जो PFUJ है ये तंजीम सहाफ़ियों की सबसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम है और ये जितने एंकर देखते हैं, सहाफ़ी देखते हैं, ये सब की यही तंजीम है। जब सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता तो यही जो तंजीम है ये सहाफ़ियों को, हम लोगों को, यही हमारे साथ शीशा पगलाई दीवार की तरह खड़े होते हैं। नाज़रीन, मुल्क के मारूफ सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान साहब, आपको पता है गुज़श्ता 15-16 दिन से ये सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो लापता हैं और अब मारूफ सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब भी उठा लिए गए। और समी इब्राहिम कैसे गिरफ़्तार हुए, इन्हें कौन साथ ले गया और इस वक्त वो कौन सी जगह मौजूद हैं, एयरवाई न्यूज़ से बात करते हुए PFUJ के सदर अफजल भट्ट साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया। नाज़रीन, अफजल भट्ट साहब ने इंकशाफ करते हुए पहले उन्होंने बताया कि एंकर इमरान रियाज़ खान के वालिद जो हैं वो PFUJ के पास आए और उन्होंने बताया कि मेरा जो बेटा है वो अगवा हो चुका है। अफजल भट्ट साहब का कहना है कि मुसलसल हम राब्ते में थे और परसू कर रहे थे इमरान रियाज़ की कि वो किस जगह मौजूद है। इसी दौरान क्या होता है कि इस्लामाबाद से समी इब्राहिम साहब अपने ऑफिस से वो निकलते हैं और अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। तो किस जगह मौजूद होते हैं, किस जगह जाते हैं वो घर की तरफ। जब वो पहुंचते हैं 7th एवेन्यू मकाम पर जहां पर उनका घर है, वो घर के पास पहुंचते हैं तो वहां उनकी गाड़ी के पास उनके ड्राइवर के मुताबिक कि उनकी गाड़ी जो थी समी इब्राहिम साहब की 3-4 गाड़ियां आती हैं और उनको रोक कर उनका जो लैपटॉप होता है वो पकड़ लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं और ड्राइवर का भी मोबाइल ले लेते हैं और समी इब्राहिम को साथ ले जाते हैं। और नाज़रीन, आपको ये बताता चलूँ, ये 7th एवेन्यू जो है इस्लामाबाद का, नाज़रीन रात के 1 बजे भी वहाँ से गाड़ी का गुजरा मुश्किल होता है। उसकी वजह है कि वो बहुत एक हजूम वाला इलाका है। और आपको ये बताऊं नाज़रीन कि 9 बजे का टाइम है, कोई यहाँ पर कोई जंगल का कानून नहीं है, कोई इलाका गैर नहीं है। 9 बजे का टाइम है, बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ, तो इस वक्त उन्हें उठा लिया जाता है। और नाज़रीन, भट्ट साहब ने यह भी बताया कि जब मुझे पता चला कि उनको उठा लिया गया है तो अफजल भट्ट साहब कहते हैं कि मैंने और उनके भाई ने, हमने करीबी थाने में हमने पता किया कि उन्हें वहाँ तो नहीं गिरफ्तार कर लिया गया। जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा यहाँ पर नहीं मौजूद। फिर साथ जो करीब थाना था वहाँ पता किया, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर भी हमें कुछ पता नहीं चला कि क्या। उसके बाद अफजल भट्ट साहब ने बताया कि PFUJ के सदर ने, उन्होंने ये बताया कि IG इस्लामाबाद से मैंने फ़ोन पर रब्ता किया और उनको मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि भट्ट साहब कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आपको इसका इल्म है, तो उन्होंने कहा मुझे आपके फ़ोन कॉल पर ही पता चला है कि वो उठा लिए गए हैं या उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। तो नाज़रीन, तो भट्ट साहब कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि ये खबर जंगल की आग की तरह फैली हुई है और आपको अभी तक पता नहीं है। तो उन्होंने कहा मुझे 15-20 मिनट का टाइम दें, मैं ना अभी चेक करता हूँ कि वो कौन सी हवालात में है, कौन से थाने हैं या कौन से क्वार्टर्स में हैं, मैं अभी पता करता हूँ। और नाज़रीन, अफजल भट्ट साहब ने यह कहा कि IG इस्लामाबाद से कि मुझे कॉल्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा मुल्क से और मुल्क से बाहर से कि एक इतने बड़े एंकर को, मारूफ सहाफ़ी को उठा लिया जाता है और आपको PFUJ को अभी तक पता ही नहीं है। तो उन्होंने IG इस्लामाबाद ने कहा कि मैं 15 से 20 मिनट में आपको बताता हूँ। तो नाज़रीन, क्या होता है 15-20 मिनट बाद बात होती है और उसी दौरान भट्ट साहब कहते हैं कि मैं बार बार कॉल की कि पता चल सके। और भट्ट साहब ने यह कहा कि IG इस्लामाबाद ने बताया कि मैंने सभी थानों में और सभी जो क्वार्टर्स में मैंने पता करवाया है, समी इब्राहिम साहब हमने बिल्कुल भी उन्हें कोई अपनी हिरासत में लिया, कोई अरेस्ट नहीं किया और हमें कोई इसका इल्म नहीं है। नाज़रीन, जब IG इस्लामाबाद कहे कि मुझे पता नहीं है तो फिर किसको पता होना है। तो नाज़रीन, फिर क्या हुआ, फिर भट्ट साहब कहते हैं कि मैंने और PFUJ के जो साथी थे, समी इब्राहिम साहब के जो भाई थे, हम लोगों ने रात 3 बजे तक उन्हें आसपास ढूंढा, बोल्ड न्यूज़ के ऑफिस बैठे रहे, फिर हम गए मगर कोई उन्हें पता नहीं चला। और सब साथियों ने, हम लोगों ने फिर मशवरा किया, उनके भाई ने भी, कि सुबह तक देखते हैं, नहीं तो हम लोग जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन जो है ना वो फाइल कर देते हैं। हम भट्ट साहब कहते हैं कि हमने क्या किया कि हम दोपहर जो है ना 12 बजे तक इंतज़ार किया मगर वो
उन्हें पेश नहीं किया गया। तो भट्ट साहब का कहना था कि हम लोग ये चाह रहे थे कि उनकी फैमिली जो है इतनी परेशान है, उनके साथी परेशान हैं, उनके जो सहाफ़ी साथी हैं वो परेशान हैं कि हमें कम से कम ये तो पता चल सके कि उनकी फैमिली को ये तसल्ली हो सके कि कानून नाफिज करने वाले अदारों ने उन्हें उठाया है, उन्होंने अपनी हिरासत में लिया है, कि हमें ये तो हो सके ना, किसी ने अगवा तो नहीं किया, लापता तो नहीं ना हुए वो, हमें ये पता चले, क्योंकि हमारे दिल को सुकून हो सके। मगर क्या हुआ कि आईजी इस्लामाबाद कहते हैं जी मुझे पता ही नहीं है, वो कह रहे हैं जी मुझे बिल्कुल नहीं पता। नाज़रीन फिर क्या हुआ, 12 बजे तक इंतज़ार किया और उसके बाद अफजल भट्ट साहब कहते हैं कि समी इब्राहिम साहब के भाई ने और हम लोगों ने फिर क्या किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मल्ला साहब के हमने पटिशन दायर की और उनसे ये भी दरख्वास्त की कि हमें एक दफ़ा बता दिया जाए कि समी इब्राहिम साहब के ऊपर कितनी पूरे मुल्क में FIR दर्ज हैं, ताकि हमें पता हमें चल सके। उसकी वजह कि आजकल जो पाकिस्तान में माहौल चल रहा है वो बड़ा अजीब माहौल है। अगर किसी शख्स को उठा लिया जाता है तो एक FIR उसके ऊपर होती है और अदालतें उन्हें रिहा करती हैं और जेल के बाहर से उसे दोबारा उठा लिया जाता है। तो इसलिए हमें पता चल सके कि उनके ऊपर कितनी FIR है। और नाज़रीन फिर क्या हुआ कि जब उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी समाअत हुई समी इब्राहिम साहब की, तो वहाँ पर क्या हुआ कि इस्लामाबाद पुलिस से पूछा गया कि कहाँ है समी इब्राहिम, तो उन्होंने कहा जी हम लोगों ने तो पता है कि ना हम लोगों ने हिरासत में लिया ना हमें पता है। तो उसके बाद उन्होंने कहा जहाँ से समी इब्राहिम साहब उठाए गए हैं, जहाँ पर उनको 3-4 गाड़ियों ने उन्हें रोका, फिर उनका लैपटॉप ले गए, फिर उनसे चीज़ें वगैरह छीन कर ले गए, यहाँ तक कि समी इब्राहिम साहब को साथ ले गए। तो ये बताएं वहाँ पर कैमराज लगे हुए थे उनकी फुटेज लेके आए, तो वो कह रहे हैं जी वहाँ पर फुटेज कोई नहीं है, वहाँ पर कैमरे लगे ही नहीं हैं। तो नाज़रीन आप खुद देखें, अभी 15 से 20 दिन हुए हैं कि सीनियर एंकर जो हैं इमरान रियाज खान साहब वो लापता हो चुके हैं और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है, वो किधर जा चुके हैं। नाज़रीन ये देखें, ये हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, ये मारूफ एंकर सहाफ़ी हैं, इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम साहब, हामिद मीर साहब लगा लें, जितने भी सहाफ़ी हैं वो, मैं किसी पार्टी से हट के बात कर रहा हूँ, सभी सेलिब्रिटीज़ हैं। अगर इनके साथ ये हो सकता है, आपको पता है कि एंकर के कितने ताल्लुकात होते हैं, और उनके साथ ये हो सकता है तो मेरे और आपके साथ क्या हो सकता है। तो नाज़रीन जो उनकी समाअत है वो मंगल वाले दिन जो है ना समाअत रखी गई है समी इब्राहिम साहब की, और पीर वाले दिन इमरान रियाज खान साहब की। अब 3 से 4 दिन की अब उनकी समाअत है, 3-4 दिन बाद उनकी फैमिली पर क्या गुजरेगी, उनके साथियों पर क्या गुजरेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो समी इब्राहिम साहब हैं वो बीमार है, ज़ईफ़ उम्र है उनकी, और वो उन्हें ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उनकी मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन के बगैर वो हरगिज़ नहीं रह सकते। तो नाज़रीन हम सबको समी इब्राहिम के हक़ में और इमरान रियाज खान साहब के हक़ में, जो भी उनके हक़ में भी और जो ना हक़ जिन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है, और कोई भी साथी है वो पाकिस्तान का शहरी है, उसके हक़ में आवाज़ उठानी चाहिए। और समी इब्राहिम साहब के बारे में बहुत बड़ा इन्होंने इंसाफ किया है। अच्छा, जब समाअत हुई है, पंजाब इस्लामाबाद पुलिस आई है, तो वो कह रहे हैं जी हमें पता ही नहीं है, हमने एजेंसी से पता करवाया, सब कुछ पता है, वो कह रहे हैं जी हमारे पास भी नहीं है। तो किधर है फिर जी नाज़रीन, वो किधर गए हैं फिर, वो आसमां खा गया या ज़मीन निकल गई, कौन खा गया है ये आप जानते हैं। अपनी राय लाजमी दीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान शहबाज सरमटी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।